स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। छोटी छोटी बातों के तहत आज हम बात करेंगे मानक हिंदी वर्णमाला। इसमें हम 4 बातें जानेंगे। पहला, मानक क्या है। दूसरा, मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा, मानक हिंदी वर्णमाला की व्यवस्था कैसी है। और चौथा, मानकेतर रूप में प्रचलित वर्ण कौन कौन से हैं। मानक का अर्थ होता है मापदंड, यानी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टैंडर्ड, जो सबके लिए एक जैसा हो। तो मानक का अर्थ है यहाँ पर ऐसे वर्ण की व्यवस्था जो सबके लिए एक जैसी हो, क्षेत्र के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर इसमें कोई भी भिन्नता ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में एक वर्ण के दो रूप प्रचलित थे, जिसके कारण बहुत दिक्कत होती थी। ख़ास तौर से प्रिंटिंग या फिर कीबोर्ड और टाइपिंग, इस तरह की चीज़ों में बहुत मुश्किल हो जाता था कि किस वर्ण को वहाँ पे स्थान दिया जाए। तो इसीलिए मानकीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि सबको मिला करके एक मानक बनाया जाए और उसी मानक का प्रयोग हर जगह किया जाए। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णों और उसके संयुक्त रूपों के मानक रूप निश्चित किए हैं। हिंदी अध्ययन और अध्यापन के लिए इन्हीं मानक रूपों का उपयोग किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं हिंदी की मानक वर्णमाला। यह वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण का संशोधित संस्करण 2019 पर आधारित है। तो मानक हिंदी वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले है स्वर वर्ण। इसके अंतर्गत आते हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि कुल 11 वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन वर्णों को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे मूल व्यंजन की। तो जैसा कि आप जानते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसके 5-5 वर्ण यहाँ पर मूल व्यंजन में उसी स्थिति में आ रहे हैं जैसे कि पहले रखे गए थे। इसके बाद इसके लिखने में मानकीकरण में कुछ अंतर किया गया है, जैसे ख में और ण में, तो इसकी बात हम आगे जाके करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे य, र, ल, व, श, श, स और ह, इन्हें भी मूल व्यंजन के अंतर्गत ही रखा गया है जैसा कि पहले थे। यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, ण के साथ ये 2 ड़ और ढ, इन 2 द्विगुण व्यंजनों को भी यहीं पर रखा गया है मूल व्यंजन के अंतर्गत ही। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो इसमें 4 वर्ण आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्ष संयुक्त कैसे होता है 2 व्यंजनों से, क और श। इसी तरह त्र कैसे संयुक्त होता है, त जोड़ ड़, ज्ञ ज जोड़ य, श्र श जोड़ र। तो इस तरह ये 2 वर्णों से संयुक्त होने के कारण इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है अनुस्वार। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हंस, तो ये अनुस्वार का उदाहरण हो गया। इसके बाद अनुनासिक, जैसे हंस, तो ये जो है बिंदु, ये अनुनासिक का उदाहरण है। विसर्ग, ये जो यहाँ पर 2 डॉट दिख रहे हैं, ये विसर्ग हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः। हल चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह में भी यहाँ पर ह में हलंत लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अंत में हल चिन्ह फलम में भी लगा हुआ है। तो किसी भी वर्ण को आधा लिखने के लिए इस हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम संयुक्त अक्षरों के मानक रूप के ऊपर चर्चा करेंगे तो उस समय इसका प्रयोग और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद है अवग्रह। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये अवग्रह का चिन्ह है, जैसे सोहम, तो यहाँ पर ये अवग्रह का चिन्ह है। इसके बाद है अर्धचंद्र। ये डॉक्टर के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से लिखा रहता है, तो ये जो चिन्ह है वो अर्धचंद्र का चिन्ह है। और यहाँ पर भी ये कॉपी में भी वही चिन्ह दोहराया गया है, तो ये भी अर्धचंद्र है। इसके बाद आपने नुक्ते लगे हुए वर्णों का इस्तेमाल भी हिंदी में देखा होगा, तो इसे भी इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसमें 5 वर्ण लिए गए हैं, क, ख, ग, ज और फ। अब हम बात करते हैं मानकेतर रूपों की। तो ये जो यहाँ पर ख लिखा हुआ है, ये मानकेतर रूप है। मानक रूप में इसे हम लिखेंगे इस तरह से। इसी तरह छ, ये मानकेतर रूप है, इसका मानक रूप होगा झ। इसका मानक रूप ण, ये अभी मानकेतर रूप में ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, इसका मानक रूप ही अब
पूरा प्रचलन में है, तो ये ड़। ध, ये हस्तलेख में अभी भी दिखता है, इसका मानक रूप होगा इस तरह से। इसके बाद भ, इसका मानक रूप है ये मानकेतर रूप है और ये इसका मानक रूप है। इसी तरह ल, इसका मानक रूप होगा इस तरह से। श, इसका मानक रूप होगा इस तरह, और श, इसका मानक रूप होगा ये। तो इस तरह ये मानक हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं, ये अपने मानक रूप में है और ये मानकेतर रूप में है। इसी तरह ये अपने मानक रूप में है और ये मानकेतर रूप में है। लेकिन हमें इन दोनों रूपों का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हम अगर व्यवहार करें तो मानक रूप का व्यवहार करें, और अगर किसी पुरानी किताब में कुछ प्रिंट हो जो इस तरह का हो तो हम उसे भी आसानी से समझ सकें। तो आज हमने बात की मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त अक्षर वाले शब्दों के मानक रूप के बारे में। धन्यवाद।